हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2024 की जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं और राजस्थान स्टेट की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड का जो शेड्यूल है अभी तक राजस्थान स्टेट ने रिलीज़ नहीं किया है, तो वो रिलीज़ हो चुका है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन इस राउंड में अलाउ नहीं है। जैसे कि एमसीसी ने नोटिफिकेशन दिया है उसके आधार पर इन्होंने स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। उसके बाद में जो सीट मैट्रिक्स की डेट इन्होंने दी है वो 24 तारीख इन्होंने सीट मैट्रिक्स की डेट रखी है। उसके बाद में जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये 24 तारीख को ही रिलीज़ कर रहे हैं। साथ साथ में उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सबमिशन आपका प्रोसेस होने वाला है, जो एक दिन के लिए इन्होंने पिछले राउंड में भी रखा था, उसको अब की बार 25 से 26 तारीख के बीच में 25 से 26 तारीख के बीच में रखा है। 10 बजे से 4 बजे तक ये डॉक्यूमेंट्स सबमिशन होगा। अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन हिस्ट्री वैकेंसी राउंड विल बी केप्ट बाय द काउंसलिंग बोर्ड आफ्टर वेरिफिकेशन। कैंडिडेट shall also submit a bond in prescribed format available at website। जो इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है वो बॉन्ड फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जो रिपोर्टिंग टाइम पर आप जमा करवाते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर जाने हैं सारे, है ना। उसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर आपको 50,000 इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रखी है। उसके बाद में मैनेजमेंट सीट जो गवर्नमेंट की होती है उसके लिए 2 लाख रखी है और 5 लाख जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने फीस रखी है। उसके बाद में 10,000 जो है कैंडिडेट बीडीएस के लिए जो गवर्नमेंट है उसके लिए इन्होंने और प्राइवेट के लिए रखी है ना। तो ये फीस इसमें रहने वाली है। जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया है। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट मस्ट डिपॉजिट द एप्लीकेबल सिक्योरिटी अमाउंट इफ़ नॉट डिपॉजिट अर्लियर, यानी कि पहले जमा नहीं करवाई है तो दोबारा से करवानी है। फॉलोइंग विच दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑन सीट टाइप इन ए कॉलेज। ठीक है। उसके बाद में रूल रेगुलेशन यहाँ पर रिलीज कर दिए हैं। कैंडिडेट हु डिपॉजिट द एप्लीकेबल सिक्योरिटी अमाउंट इन राउंड 1 राउंड 2 एक्सेप्ट कैंडिडेट हुज सिक्योरिटी डिपॉजिट वाज फॉरफिटेड। मतलब इसका ये है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में सिक्योरिटी फॉरफिट करवा ली है, उसके बाद में राउंड 2 और राउंड 3 में उनको यहाँ पर दोबारा से मतलब फॉरफिट नहीं करवाई है, वो दोबारा से जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वही रूल है, सेम, कुछ ज़्यादा चेंजेबल नहीं हुआ है। फ्रेश रजिस्टर्ड अलाउ नहीं है, तो वो सेम रूल जो एमसीसी ने लागू किए थे वो रूल यहाँ पर लागू होते हुए दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे। चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है 25 से 27 तारीख के बीच में चलने वाली है। उसके बाद में जो कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है उसके लिए यहाँ पर देखिए इन्होंने दिशा निर्देश रिलीज कर दिए हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट अलॉटमेंट इन राउंड 1 ऑब्लिक राउंड 2 ऑब्लिक राउंड 3 ऑब्लिक हिस्ट्री वैकेंसी राउंड। Registered candidate who got allotment in round 1 and excited without forfeit or registered without security amount or not upgrading round 2 who registered up to 29/9/2024 5 बजे तक did not get any allotment in round 3 ऑब्लिक हिस्ट्री वैकेंसी राउंड। Registered candidate who got allotment, इसका मतलब सिंपली है राउंड 2 राउंड 1 और राउंड 3 में और हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में यदि आपको कोई भी सीट मिली थी, आपने उस सीट को छोड़ दिया या अपग्रेड हुई सीट को आपने छोड़ दिया, तो आप इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। इस तरह से इसमें रूल रेगुलेशन रखे गए हैं। प्रिंटिंग जो अलॉटमेंट आपका आ रहा है यहाँ पर वो 29 तारीख को आ रहा है। प्रिंटिंग निकाल सकते हैं आप चॉइस फिलिंग की 27 तारीख को। उसके बाद में जो 29 से लेकर 3 तारीख के बीच में जो आपकी चलने वाली है फीस जमा होगी कॉलेज के अंदर, है ना। और डॉक्यूमेंट्स वो आपके वहाँ पर जमा है ऑलरेडी, जिसका नंबर आ जाएगा उसके डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाएंगे, बाकी के रिटर्न कर दिए जाएंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिशन 29 से 4 तारीख को दे रखा है, 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम दे रखा है। और जो डॉक्यूमेंट्स रिटर्निंग की डेट दे रखी है 30 से 4 के बीच में। ठीक है। और सेशन जो है ऑलरेडी 1/10/2024 से चल रहा है। ठीक है। इस तरह से रहने वाला है यहाँ पर। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड
टू सबमिट ए वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दैट ही लेजिस्लेटिव बायोलॉजी इन क्लास 11th आल्सो, यानी कि जो मामला चल रहा था उनको उसने इसको अब की बार यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि बायोलॉजी का मेंशन होना ज़रूरी है ना। तो आपको बता देंगे, आप फर्स्ट डे सेकंड डे वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाएं। यदि कोविड वाला मामला है तो कॉलेज से यानी कि आप जहाँ पर भी पढ़े हैं जिस भी स्कूल में, उसमें से आपको जो भी आपको बनवा के देगा स्टाम्प वगैरह जो भी आप लगाएंगे वो चल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा सब कुछ। इस तरह से ही राउंड रहने वाला है कम्प्लीटली। तो जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सारी प्रोसेस टाइम टू टाइम कर लें और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तो थोड़ा बता देंगे, आपको आइडिया दे देंगे जनरली की कट ऑफ क्या रह सकती है। अभी कुछ आइडिया नहीं है कि सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट में सीट आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बीडीएस और हो सकता है तो आपकी मैनेजमेंट कोटा की सीटें कुछ वैकेंट देखने को मिले। बाकी जो भी अपडेट आएगी आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर सेपरेट वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, लाइव सेशन भी होगा, ठीक है। और उसके बाद में कौन कौन एलिजिबल है उसके लिए भी सेपरेट वीडियो आ जाएगी। यदि किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप नंबर पर आ जाना, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा दिमाग इतना लगाया नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट में पिन कर दिए जाएंगे। बस सिर्फ इसका पर्पज़ था कि आपको सिंपली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और सब कुछ आप टाइम टू टाइम कर लें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।